हेलो क्लास 10, गुड मॉर्निंग। आप लोग को सबका वेलकम है हमारे क्लासेस में। ओके बेटा, कुछ बच्चे अभी भी केमिस्ट्री का नहीं दिए हैं एक्सरसाइज। टाइम निकाल के कर लिया करो। मैं बहुत देर वेट नहीं कर सकती। मैं आज चाह रही हूँ बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने। ठीक है, तो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कहाँ पे है अब हम देखेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल बचपन में एक स्टोरी था। उस स्टोरी में देखो, जैसे एक बार क्या हुए, हाथ पैर मुंह सभी सोचे कि स्टमक कुछ काम कर नहीं रहा है, लेकिन इसको सारा खाना मिल जा रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो हाथ ने बोला नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। उसने खाना नहीं उठाया। मुंह बोला मुझे तो चबाना भी नहीं है, ठीक है मैं नहीं चबाऊंगा खाना। पैर बोला नहीं, मुझे नहीं चलना है, मैं एक जगह पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो हाथ पैर मुंह आँख ये सब का काम करना बंद कर दिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ, सब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टोमक से फिर क्या होता है, पेट में दर्द हुआ, भूख लगा। भूख लगने के और नहीं, उसको खाना मिल जाए ना, हम नहीं खाएंगे। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि नहीं, चक्कर आ रहा है और बॉडी क्या है, उठ नहीं पा रहा है। फिर हाथ पैर मुंह सब सोचे कि एक मीटिंग की कि खाना तो सब उसको मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कैसे बैठे हैं, हम लोग इतना कमजोर कैसे पड़ गए। तब स्टोमक बोलता है कि नहीं, आप जो खाना मुझे देते हो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके मैं आप सबको देता हूँ, है कि नहीं। मतलब अगर सब मिलके काम करेंगे, एक यूनिटी होगा, तो बॉडी उसमें चलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला काम करता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन रहने के बावजूद इस सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ एक्टिविटीज आपका क्या है। लाइफ एक्टिविटीज जैसे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसे अभी आपने सीड लगाया, सीड का सीडलिंग होता है, ठीक है, सीड का जर्मिनेशन हुआ, और जैसे प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऑल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। तो सभी की सभी क्या है, जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है, कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, और सभी के कोऑर्डिनेशन से ये काम हो रहा है। तो ये चैप्टर का नाम इसीलिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जनरली हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हमारा नॉर्मल क्या है, ठीक है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में देखो, स्कूल में बच्चे रहते हैं, बच्चे और टीचर क्या करते हैं, क्लास टीचर एक मॉनिटर रखता है। क्यों करता है, क्योंकि जैसे एक कम्युनिकेशन होता है, टीचर और सभी बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो मॉनिटर क्या करेगा, सभी बच्चों का कोऑर्डिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टीचर के साथ कम्युनिकेट करना है, टीचर का मैसेज बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोई टीम लीडर कर रखते हैं, पूरे टीम में काम करता है, एक टीम लीडर जरूर रहता है, तो टीम लीडर क्या करता है, पूरे टीम को कोऑर्डिनेट करता है। जिस तरह से आपका क्रिकेट में आपका कैप्टन जो होता है, वो बोलता है नहीं अभी बैटिंग के लिए वो बंदा जाएगा, बॉलिंग के लिए वो बंदा जाएगा, मतलब वो डिसाइड करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है सबके साथ। समझ में आ गया। तो इसी तरह से एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन। ये मतलब बॉडी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, और बहुत सारा ऑर्गन जिसका है उसी का। तो various organ in a systematic control and efficient way for proper response is called coordination। समझ में आ गया। दिस इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में ले ले, हमारी बॉडी में जैसे किडनी है, अलग काम करता है, हम सांस लेते हैं, लंग्स अलग काम करता है, हार्ट अलग काम करता है, क्लियर, स्टोमक अलग काम करता है, लेकिन सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे रह रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ऐसे देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन हमारा कितने तरह का है। एक है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस मतलब देखो, अभी हमको, मैं कोई चीज गर्म वाला चीज छू ली, ठीक है, अचानक से मेरा हाथ वहां से उठ जाता है कि मुझे पता चल गया नहीं वो चीज गर्म है। समझ में आया। दिस इज योर नर्वस। तो ये क्या किस तरह का काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है एकदम फास्ट, ओके, एकदम फास्टेस्ट पास करता है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह ये पास कर रहा है। क्लियर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरिड बाय नर्व सेल, किसके द्वारा, कैरिड बाय नर्व सेल। इसका ध्यान रखना, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नर्व सेल के द्वारा ये काम करता है। नर्वस सिस्टम किसके द्वारा काम करता है, नर्व सेल। नर्व सेल का यूनिट क्या है, न्यूरॉन। नर्व सेल का यूनिट हो गया न्यूरॉन। और ये क्या होता है, फास्टर काम करता है। समझ में आ गया।
जैसे कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सब है। तो ये नॉर्मली कहाँ पे रहता है? प्लांट में है क्या? प्लांट्स में तो नहीं है, बट एनिमल्स में जरूर है। एनिमल्स में हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। और हार्मोनल क्या है? हार्मोनल को एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर? ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है? जैसे अभी हमारे बहुत सारा चीज, अभी हम लोगों को खाना खाना है, अभी हमने कहीं देख लिया कुछ ऐसा, जैसे चिकन का स्मेल हो रहा है, आज संडे है, घर में चिकन बन रहा है, तो आप लोग सोच रहे हो जैसे स्मेल आया मुंह में लाल टपक जाता है। बट ये कैसे काम किया? ये जो लाल टपकता है ये केमिकल्स है। केमिकल उस जगह पे रिलीज कैसे हुआ? ठीक है, तो केमिकल्स रिलीज बाय द स्टिमुलेटेड सेल्स। स्टिमुलेटेड सेल, तो स्टिमुलस क्या पे आप क्या पढ़ेंगे? हमारा सराउंडिंग में जो चेंजेस होता है उसको जो हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है उसको बोला जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। क्लियर? तो स्टिमुलेटेड सेल से जो हमारा केमिकल्स रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। पढ़ेंगे, पार्ट पार्ट करके पूरा पढ़ा जाएगा। तो नॉर्मली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा फास्टर होता है, बट केमिकल्स के द्वारा जो होता है स्लोअर होता है। और ये एनिमल्स में है, लेकिन ये क्या है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में हमारा हार्मोन जरूरी है। ओके, लेकिन इसका क्या है, अब आप बोलोगे ये सब बहुत सारा एडवांटेजेस है, बहुत फास्ट है और ये एनिमल्स में अच्छे से हो जाता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? केमिकल्स की क्या जरूरत है? नर्वस सिस्टम जहां जहां तक जुड़ा हुआ है वहां तक हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, लेकिन जिस सेल को नर्वस टिश्यू कनेक्ट नहीं हुआ है वहां तक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। वहां पे हमको चाहिए हार्मोनल सिस्टम। और हार्मोनल सिस्टम क्या है? जिस तरह से आप देखो हार्मोन कहाँ पे काम करता है? हियर ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म मतलब ग्रोथ किस तरह से होता है? अभी देखो मेरे हमारे जो एक छोटा सा बॉडी, छोटा सा बेबी बर्थ करता है उसका किस तरह से ग्रोथ होता है, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ। ऐसा नहीं कि एक हाथ इतना बड़ा हो गया, एक पैर छोटा है, थोड़े दिनों के बाद पैर बड़ा हो रहा है, हाथ छोटा है, कभी कभी मुंह बड़ा हो रहा है, बॉडी छोटा है, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब जिस तरह से हमको हमारे बॉडी में 5 उंगली होना है, 5 उंगली को कितना ग्रोथ करना है उतना ही ग्रोथ करना है। ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा हो जाएगा कोई इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी है कि जैसे हम लोग को ग्रोथ चाहिए तो कभी कभार ऐसे होता है पूरे हमारे हाथ में ही 5 फिंगर चाहिए, उसको कंट्रोल करता कौन है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी में कहीं पे भी फिंगर आ जाएगा, मुंह में, हाथ में, नाक में, पैर में फिंगर आ जाएगा तो कैसा होगा? ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ग्रोथ को यूनिफॉर्म करने के लिए हमारा कौन सा सिस्टम जरूरी है? हार्मोनल सिस्टम। यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब समझ में आ रहा है? देखो बेटा, अभी प्लांट है और एनिमल है, तो हम लोगों का ग्रोथ किस तरह से होता है? ऐसे होता है क्या? जैसे अभी एनिमल्स है, यहाँ पे ये हमारा हम लोग है सपोज, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या ऐसा तो नहीं होता ना ये ग्रोथ हो गया एकदम गर्दन लंबा होकर चला गया, मुंह उतना ही है, हाथ पर बढ़ गया, नहीं तो पूरा का पूरा बॉडी इतना ही है, पूरा बॉडी उतना है, समझ में आ गया? मुंह धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये कैसे लग रहा है? ठीक है, इस टाइप का ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। ओके, एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस? इसका एडवांटेजेस क्या है? कनेक्टेड टू एवरी सेल, ये सभी सेल के साथ कनेक्टेड हुआ है। जिस तरह से हम लोगों को क्या होता है, पैर में चोट लग गया है, दवाई तो मुंह से ही खाते हैं ना, दवाई लगाते हैं, लेकिन ओरली हम टैबलेट्स लेते हैं, और टैबलेट्स उस जगह में कैसे काम करता है? तो थ्रो केमिकल्स हो जाके वहां पे रिलीज होता है और जहां पे हमारा कट हुआ है वहां पे उसको जल्दी से घाव को भर देता है। क्लियर? तो हम धीरे धीरे करके पूरा को पूरा पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आपको बोली थी नर्व सेल के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमारा ट्रांसफर होता है एज ए इलेक्ट्रिक सिग्नल। ओके, तो एक्चुअली आपकी बुक में दिया है नर्व सेल, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को पता है। फॉर एग्जांपल आपने गर्म चीज छू लिया, ठंडा चीज छू लिया, कोई भी चीज आपको पता कैसे चलता है? आपको मच्छर काट रहा है, आप जा रहे हो बाइक में, आपकी आंखों में धूल मिट्टी गिरने वाला है, तो ये सब चीजों का पता कैसे चलता है? ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस किसका? नर्व सेल का। नर्व सेल का यूनिट हम एक नर्व सेल को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। ओके, देन व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलिस्ट सेल कॉल्ड न्यूरॉन व्हिच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। ये क्या करते हैं? कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है किसको? डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जान लो, आपकी बुक में नहीं दिया है फिर भी थोड़ा सा नॉलेज रखना है।
तो नर्वस सिस्टम में ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम आपका दो तरह का है, एक है CNS, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है PNS, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है आपका, देखो ये आपका ब्रेन है, ओके, ऐसे ऐसे करके आपको गया है, ऐसे ऐसे करके गया है, ये ब्रेन के ऊपर से दिखा रही है, यहाँ से एक कॉर्ड गया है, पतला सा एक कॉर्ड गया है, दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब क्या है, पूरे बॉडी के सेंटर में जो रह गया है, ये आपका बॉडी है, ओके, ये आपका ऐसे हाथ पैर गया है, क्लियर, ये हमारा क्या है, ब्रेन एंड सेंटर। देखो सेंटर लगा लो तो कौन सा आ जाएगा, सेंटर में हमारा क्या रहता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेटा आप लोग की पीठ में आपने देखना पूरा ऐसा बड़ा सा बैकबोन है कि नहीं, एकदम गड्ढा जैसे लग रहा है, जैसे गांठ जैसे, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है क्या, नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, जिसके अंदर ऐसे 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 स्ट्रक्चर की हड्डी हमारा से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसके सेंटर में एक स्पेस जाता है, ठीक है, इस स्पेस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गया है, जिसको कहा जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंटर में हमारा रह गया क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, मतलब ब्रेन से जितना नर्व निकल रहा है, ब्रेन से जितना नर्व निकल रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, वो सबको हम क्या कहेंगे, क्रैनियल नर्व्स, ओके। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व हमारा रिलीज हो रहा है, क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। अब हो गया, जो पेरीफेरी में जाता है, सराउंडिंग, सेंटर से जो सराउंडिंग में जाता है, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो सेंटर में हमारा है उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि आप क्लास 8 में पहले से देख चुके हो, फिर भी हम अच्छे से अभी इसको पढ़ लेते हैं, ओके। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, जैसे हम लोग का सेल का डेफिनेशन क्या देते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह से न्यूरॉन को कह सकते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज योर न्यूरॉन। और एक चीज याद रखना, कभी कभार आपको पूछ सकता है, हमारे बॉडी में जो सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट सेल हमारा है हमारा नर्वस सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन, और नॉर्मली कहीं कहीं पे 90 to 100 सेंटीमीटर तक भी लंबा हो सकता है। देखो इसका काम क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज ट्रांसफर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा है, अभी आप लोग देख के बता सकते हो, जैसे एक पेड़ है, ओके, ट्री है, ट्री का ये ट्रंक है, ये रूट्स है, ये उसका पत्ता है, फॉर एग्जांपल देखो ये ट्री है हमारा, ये इसका रूट गया है, ओके, ये हमारा क्या है, पत्ता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंपेयर करके पढ़ो, याद रहेगा। The neuron is divided into two parts. One is your cell body और साइटन, ये पूरा का पूरा एरिया को क्या कहा जाता है, सेल बॉडी और साइटन, ओके। सेल बॉडी में हमारा सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेल बॉडी की चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे रिलीज हुआ है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नथिंग बट द डेंड्राइट्स, ओके, एंड द ट्रंक, ट्री ट्रंक जिसको हम बोलते हैं, ये जो मिडिल पीस है इसको हम बोलेंगे एक्सॉन, क्या बोला जाता है इसको, एक्सॉन। एक्सॉन में देखना बंडल शीथ है, थोड़ा ऐसे बंडल, माइलिन शीथ इसको बोला जाता है, बंडल शीथ के बीच बीच में एक नोड्स आएगा जॉइंट, इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, वो आपकी बुक में नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वो क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, और इसको कहा जाता है नर्व एंडिंग। बेटा नर्व एंडिंग क्यों कहा गया, मैसेज ट्रांसफर कहाँ से कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है, ओके, यहाँ पे ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारा नर्व सेल यहाँ पे होगा, ओके, इसको ये कनेक्टेड क्या है, फिर अगेन ऐसा है, नेक्स्ट नर्व सेल यहाँ पे कनेक्टेड होगा, कहाँ से कहा जाता है, साइटन टू एक्सन हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअली जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में किस तरह से ये जुड़े हैं, क्या ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है या उसमें कुछ गैप है, ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कनेक्टेड है, नहीं, ये कनेक्टेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका नर्व एंडिंग है, समझ में आया, ये हमारा डेंड्राइट से ओपन है, तो यहाँ पे कुछ
कुछ गैप है, यहाँ पे कुछ गैप है, इस गैप को कहा जाता है सिनैप्स। इस गैप को क्या कहा जाता है? सिनैप्स। अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए एक नर्व सेल में तो देखो फॉर एग्जांपल जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, सपोज हमारा वाई है, वाई को बीच में से हम कट कर दिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या सप्लाई होगा? नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे से पता है, 10th में अच्छे से आप लोग पढ़ोगे भी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप लोग को पता है सर्किट क्या होता है। सर्किट में कहीं पे भी अगर लूज कनेक्शन हो गया या कट गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगा। अब हमारा जो कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नर्व है, ओके, इसका एंडिंग ये है, और यहाँ पे और एक नर्व है जिसका एंडिंग ये है, लेकिन इसके बीच में कनेक्शन नहीं है, ब्रेक हो गया, तो हमारा कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो गैप में ट्रांसफर नहीं होगा, और इस गैप को कहा जाता है हमारा सिनैप्स। ये सपोज हमारा क्या है? हमारा नर्व एंडिंग, बढ़ा करके दिखा रही हूँ, ये हमारा नर्व एंडिंग है, और ये हमारा क्या है? डेंड्राइट्स ऑफ अनदर सेल, दूसरा सेल में ये डेंड्राइट्स है। अब केमिकल आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस तरह से ट्रांसफर हुआ, क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ तक पहुंच गया। सेल बॉडी से साइटम, डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटम, साइटम से क्या एक्सन, एक्सन से आके नर्व एंडिंग तक समझ में आ गया। नर्व एंडिंग से फिर दूसरे नर्व सेल जाने के लिए अब इसमें क्या है? जो गैप है, गैप को कहा जाता है सिनैप्स। देन व्हाट इज सिनैप्स? व्हाट इज सिनैप्स? सिनैप्स क्या है? ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। व्हाट इज सिनैप्स? सिनैप्स क्या है? द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। एडजेसेंट मतलब पास पास, पास पास जो न्यूरॉन है उसके बीच का जो गैप है उसको कहा जाता है सिनैप्स। अब आप लोग बोलोगे तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ केमिकल्स, उसकी सरफेस से कुछ केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल उस सरफेस से यहाँ तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। जब ये केमिकल ट्रांसफर होगा उसी टाइम में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो आया है इसके थ्रू, क्योंकि इसको एक रास्ता चाहिए, रास्ता मिल गया, यहाँ से फिर इधर आ जाएगा, क्लियर, फिर ये अगेन जाएगा, फिर दूसरा जो गैप आएगा फिर सेम वे में होगा। तो इसके अंदर क्या रिलीज हो रहा है? केमिकल सब्सटेंसेस। तो वो केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअल है क्या? इट इज ए सब्सटेंस रिलीजेस फ्रॉम नर्व एंडिंग इन सिनैप्स to provide a medium for electrical impulse to travel from one cell to another cell. Clear? समझ में आ गया? सिनैप्स क्या है? सिनैप्स हमारा दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है सिनैप्स। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब ट्रांसफर होता है तो किसी भी गैप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होता है गैप के अंदर, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट में चला जाता है। जब ये केमिकल्स ट्रांसफर होता है इसके थ्रू, ये रूट बन गया उनके लिए, उसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होके एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे बॉडी में कुछ ऐसा हिस्सा है, जैसे जैसे हमारे हाथ में जब हम गर्म या ठंडा रखते हैं तो हमारा स्किन उसको पता कर लेता है। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में आप लोगों को पता है पंचेंद्रिय है। क्या क्या पंचेंद्रिय है? हमारा जीभ है जिससे हम टेस्ट करते हैं, स्किन है जिससे हमको छू के पता चल जाता है, ठीक है, आँख है हम लोग देख लेते हैं, और हम सूंघ सकते हैं। इस तरह से जो टेस्ट करते हैं, तो क्या क्या बॉडी में हमारा रिसेप्टर है जिसके जरिए हमको चीजें पता चलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में हमारा कुछ रिसेप्टर है जो कि रिसीव करते हैं। रिसेप्टर से नाम कैसा, रिसेप्टर कैसे नाम आया? रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? कुछ मैसेज रिसीव करके ब्रेन को पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन हम लोगों को पता करता है कि नहीं बेटा ये है। तो टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, एक्चुअली हमारा सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर, नोज, आई, टंग, टीथ, टंग, स्किन, ये सभी को पता है, क्लियर। तो हमारा कुछ नेम्स है, रिसेप्टर का नेम बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्मो, थर्मो का मतलब देखो, जब हम गर्म या ठंडा को पकड़ते हैं, समझ में आया, तो हमको पता है गर्म या ठंडा है। तो थर्मो रिसेप्टर क्या है? किसको डिफाइन कर रहा है? टच को, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंस ऑर्गन इसका क्या है? स्किन है, ठीक है। जस्टिस रिसेप्टर जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है, तो टेस्ट हम लोग किसमें करते हैं? टॉन्ग में, हम करते हैं टॉन्ग में। उसके बाद फोटो रिसेप्टर, मतलब फोटो क्या है? फोटोन, आप लोग याद आ गया होगा, हम लोग फोटोन फोटोसिंथेसिस से पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोन, फोटोन लाइट,
ओके, तो लाइट कहाँ से होता है, किसे पता चलता है ये लाइट है, अंधेरा है कि उजाला है, हमको उसके लिए आई। ओके, नेक्स्ट योर फोनो रिसेप्टर, मतलब कुछ साउंड है, आवाज से हम लोग पता कर लेते हैं ये आवाज इसका है, ये आवाज उसका है, तो वो भी हमारे किससे, ब्रेन को जाता है। साउंड हम किससे सुनते हैं, थ्रू हमारा ईयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है हमारा क्या है, स्मेल। नॉर्मली नोज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारा हो जाएगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से याद कर लो। थर्मो रिसेप्टर फॉर टच, द सेंस ऑर्गन इज योर स्किन, gustatory is your taste, the sense organ is your tongue, photoreceptor is for light, light के लिए सेंस ऑर्गन हमारा है आई, फोनोरिसेप्टर है हमारा साउंड के लिए, साउंड के लिए हमारे बॉडी में ऑर्गन है ईयर। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि हमारा स्मेल के लिए होता है, और हमारा बॉडी का जो सेंस ऑर्गन है उसके लिए दैट इज योर नोज। ओके, दिस इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली हमारा बॉडी में किस तरह से मैसेज ट्रांसफर हुआ है। एक एक्टिविटी आपको दिया है, देखो एक्टिविटी 7.1 पेज नंबर 115, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। हमारा माउथ में शुगर रखना है और टेस्ट कैसे लगता है, ऑब्वियसली सबको मीठा ही लगेगा। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अब हम क्या करेंगे, नोज को बंद कर देंगे, इन थंब एंड इंडेक्स फिंगर से नोज को बंद किया, पेन करने के बाद अब शुगर को अगेन आप टंग में टेस्ट डाल के टेस्ट करो। ओके, इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट, क्या आपको टेस्ट पता चलेगा। एक काम करो, आप लोग घर में सभी बच्चे ट्राई करो इसको। एक्चुअली होता क्या है, हमारा ये सब चीजें जुड़े हुए हैं, समझ में, ये सब चीज जुड़ा हुआ है। जब हमारा नाक और मुंह बंद हो जाएगा, कोई भी चीज का टेस्ट हमको अच्छे से पता नहीं चलेगा। इसलिए जब देखना सर्दी होता है, सर्दियों में क्या होता है, नॉर्मली ऑब्वियसली हमारा नाक बंद होता है, तो नाक का बंद होने से जो खाना हम खाते हैं थोड़ा सा मतलब उसका कुछ टेस्ट हमको पता नहीं चलता। सिर्फ इस वजह वही है क्योंकि नाक और कान से बंद कर दिया हम लोग, नाक बंद करने के बाद वो जो हमारे टंग में टेस्ट करते हैं, तो ये सभी सेंस ऑर्गन एक के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको टेस्ट पता नहीं चलेगा। ओके, और क्या दिया है, यहाँ पे हमको देखना है कहाँ से कहाँ तक हमारा ट्रांसफर होता है, तो ये आपको पता चल गया कहाँ से। सबसे पहले साइटोन, साइटोन से जाता है एक्सोन, एक्सोन से जाता है नर्व एंडिंग, ओके नर्व एंडिंग से जाता है फिर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट छोड़ दिया, सबसे पहले डेंड्राइट्स से मैसेज आता है साइटोन को, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से फिर किसके, डेंड्राइट्स ऑफ अनदर सेल। क्लियर, इसी तरह से ये ट्रांसफर होता है। क्लियर, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब भी हमारा नर्व सेल से मैसेज ट्रांसफर होता है, सबसे पहले डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करता है। डेंड्राइट्स हमारा कहाँ पर है, रिसेप्टर पे सबसे पहले डेंड्राइट्स होता है। सपोज हाथ में, हाथ से जो नर्व सेल कनेक्टेड हुआ है उसका डेंड्राइट्स कनेक्ट हुआ, उसी डेंड्राइट से उसी सेल का साइटोन को जाता है, साइटोन से आता है एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से आता है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर सेल। ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। ओके, एक पार्ट हमारा छूट गया है, तो वो हमारा जो 7.1 का बी डायग्राम है, तो ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग, मसल्स फाइबर के साथ एक नर्व आके कैसे जुड़ता है। ओके, क्यों जुड़ेगा, देखो बेटा, अभी मुझे मैं आज बैठी हूँ, शाम को मुझे मच्छर काट लिया, मच्छर जहाँ पे काटता है हमारा स्किन उसको रिसीव करके मैसेज देता है ब्रेन को, ब्रेन ऑर्डर देता है कि हाथ, दूसरा हाथ उठाओ उसको मारो, तो क्या बोला उसने, दूसरा हाथ उठाओ, हाथ उठाने के लिए कनेक्ट कहाँ पे हुआ होगा बेटा, मसल्स को कनेक्ट हुआ होगा, मसल्स को नर्व सेल आके कनेक्ट हुआ है, तो जिस पॉइंट में नर्व सेल आके मसल्स को कनेक्ट हुआ है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या है एक्चुअली, ये सपोज आपका एक मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइबर के साथ एक डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन आके जुड़ा हुआ है, तो न्यूरॉन का एक्शन देख रहे हो आप लोग, ये आपका नर्व एंडिंग, तो नर्व एंडिंग सेल का किस किस पॉइंट में इस तरह से पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ओके, ये जो कनेक्शन है इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो आगे सेल के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे काम किससे करेगा, तो सबसे पहले देख लो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज द पॉइंट वेयर मसल्स फाइबर comes in contact with motor nerve कैरिंग न्यू इम्पल्स, एक नया इम्पल्स लेने के लिए रेडी होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन। यहाँ पे भी किस तरह से ये काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अभी अभी आप लोग को पढ़ाई थी। सिनेप्स जो गैप होता है, उस गैप के बीच में हमारा जो नर्व सेल का जो इंपल्स ट्रांसफर होता है थ्रू केमिकल्स, किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, थ्रू केमिकल्स। ओके, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ये जो सेल है, ओके, ये जो मसल्स है उसके अंदर जो ट्रांसफर होता है थ्रू केमिकल्स, ये ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, थ्रू केमिकल्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिस पॉइंट में नर्व सेल आके जुड़ता है मसल्स फाइबर में। तो मसल फाइबर में जब जुड़ता है, यहाँ पे हमारा इंपल्स किस तरह से ट्रांसफर होता है, थ्रू केमिकल्स। अगेन इसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जिस सेम टू सेम जिस तरह से सिनेप्स में काम करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन, तो मैं दूसरे पार्ट में उसको पढ़ाऊंगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बट आज ही एक दो दिन में आप इसका नोट्स बना के मुझे सेंड करना। नोट्स मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ बच्चा, आप लोग अगर पढ़ोगे और आपका ही रिवीजन होगा। जिस तरह से लॉकडाउन शिफ्ट होता जा रहा है, मुझे नहीं लगता जल्दी स्कूल खुलेगा, तो प्रैक्टिकली आप लोग पढ़ लो। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी, ठीक है। जब मैं पढ़ा डाउट पूछते हो, मेरे पास बुक नहीं रहता तो मैं तुरंत बता नहीं पाती हूँ, ठीक है। जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल करना, मैं आप लोग का अपना डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री का एक्सरसाइज तुरंत भेज दो, उसके साथ साथ मुझे ये बायो का नोट्स चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।